तो ये डिपेंड नहीं करता है कि सब कुछ सही हो जाएगा तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। बात यहाँ नहीं हो रही है ना। मैं ये नहीं कहती कि कानून को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, इस पे बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है एकदम से बेशर्म हो जाओ इस मामले में। बिल्कुल लोग क्या कहेंगे ये रोग हटा दो जीवन से, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। अच्छे रहोगे तो भी कहेंगे, बुरे रहोगे तो भी कहेंगे, 4 दिन कहेंगे, 5वें दिन चुप हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इसका मेन उद्देश्य ये है, जो अभी हाल ही में मैंने एक घटना देखी, वीडियो में सुनी, बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और उसमें कई लोगों को दोषी भी बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब कानून को भी दोषी बताया जा रहा है, पत्नी को, साले को, सास को, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सभी ने स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि स्टोरी सोशल मीडिया पे अपलोड है। तो हम स्टोरी पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि जो ये शिकायत है दुनिया से कि इतने लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैंने अपनी इन लोगों के कारण, तो क्या ये सही वाक्य है? क्या हमें अपने जीने के लिए समाज पे, कानून पे, परिवार पे, फैमिली पे डिपेंड रहना होगा? अगर ये हमें नहीं सपोर्ट करेंगे या ये हमारे विरोध में चलेंगे तो क्या हम जिएंगे नहीं, और क्या हम अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे? बात इस पे करेंगे। ठीक है, मतलब दुनिया क्या कर रही है, दुनिया सही काम कर रही नहीं कर रही है, तो क्या हम इतने कमज़ोर हैं, इतने डिपेंड है कि अगर दुनिया नहीं चाहेगी तो हम जिएंगे नहीं, है ना? मतलब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो क्या हम, यही हमारी ज़िंदगी है और इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो जो ये चीज़ें हैं, इसमें से आपको क्या समझ में आता है कि कैसा क्या होना चाहिए? अगर कोई सवाल है इस रिलेटिव कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है और उसका जीवन कैसा होना चाहिए, क्या ये जो केस है ऐसा ही होना चाहिए? और इस केस में जो इनका हो गया, ठीक है, इसको तो बदला नहीं जा सकता, जो जाने वाला था वो चला गया है। और अगर कानून व्यवस्था सही भी कर दी गई तो दुनिया में कई बार ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, एक व्यवस्था सही होती है तो दूसरा उसका तोड़ निकल आता है ना? कोई ना कोई उसका दुरुपयोग कर ही लेता है। आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है कि जिसका फ़ायदा हो और नुकसान ना हो, है ना? अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है, ये चीज़ है। और इसको कितना भी सही करना चाहो ना, तो भी कोई पूरी तरह से सही नहीं कर सकता। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि सब कुछ सही हो जाएगा तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। बात यहाँ नहीं हो रही है ना। मैं ये नहीं कहती कि कानून को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, इस पे बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि एक इंसान के लिए क्या जरूरी है और उसे अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। क्योंकि इंसान जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है। उस जन्म और मृत्यु के बीच वो जिंदगी कैसी जीता है, क्या वो दूसरों पे डिपेंड है या उस पे डिपेंड है? बात इस पे करेंगे हम। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे जो भी वीडियो बने हैं, सब कुछ है, उसमें यही है कि दूसरों ने मुझे जीने नहीं दिया, इसलिए मैंने अपनी, ठीक है, दोष सब पे आ रहा है। क्या उस वीडियो में एक पल भी ऐसा आया कि मेरा भी कुछ कसूर था, मेरी भी कुछ गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ? इस चीज को क्या एक्सेप्ट किया गया? नहीं किया गया। तो अगर हम अध्यात्म की बात करें, आत्मज्ञान की बात करें, तो उसमें हमेशा यही बताया जाता है कि उंगली कभी दूसरों की ओर मत करो, है ना? उंगली हमेशा अपनी ओर करो कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वहां मेरी क्या गलती है। और अगर ये व्यक्ति समझ जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन को भी बेहतर बना सकता है। जब तक वो उंगली दूसरों की ओर करेगा, दूसरों से उम्मीदें करेगा, दूसरों से अपेक्षाएं करेगा कि लोग सही हो जाएं तो मैं सही जिंदगी जीऊंगा, तो ऐसा पल कभी नहीं आने वाला। फिर तो हर इंसान दुखी रहेगा और हर इंसान फिर अतुल जैसा करेगा, है ना? तो फिर इस देश का क्या होगा, इस जनरेशन का क्या होगा? मुद्दा ये है कि जब शादी में इतनी प्रॉब्लम होती है, जब ऐसा बंधन होता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, जब उसमें गलत आरोप लगाए जाते हैं, तो यहाँ मैं कानून को भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ नियम बना रहा है ना किसी के लिए, फायदे के लिए, तो उसमें कड़ाई भी होना चाहिए कि उसका जो दुरुपयोग कर रहा है, और ये सब वीडियो मैंने पहले भी बनाया है ना, कि जो उसका दुरुपयोग कर रहा है स्ट्रिक्ट तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ किसी के बयान दर्ज करा देने से एक पक्ष के
चीज़ों को नहीं शुरू कर देना चाहिए। दूसरे पक्ष को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, पूरे प्रूफ होने के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये तो कानून को ये व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा है कि स्त्रियों के लिए कानून बना दिया कि स्त्रियों का कोई शोषण ना कर सके, स्त्रियों को कोई प्रताड़ित ना कर सके, तो अब स्त्रियां ही उसका नाजायज फायदा उठाएं, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्त्रियों से भी कहना चाहूंगी, उस वाले वीडियो में भी कहा था जो मैंने बनाया था कि कानून का दुरुपयोग किया जाता है। तो देखो कि जो आज इनके साथ हो रहा है, मतलब सच तो सामने आता है ना, वो चाहे जैसे भी आए। जो झूठ बोलेगा, जो गलत इल्जाम लगाएगा, उसको भी दंड मिलता है, इससे कोई नहीं बच सकता, है ना। तो सभी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि अगर वो गलत किसी के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, गलत केस कर रही हैं, तो उसका परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। ऐसा नहीं है कि वो गलत करेंगी तो वो साबित हो जाएगा या सामने वाला व्यक्ति प्रताड़ित होगा और उनको कुछ नहीं होगा, वो मजे से रहेंगे। अगर सामने वाले को दुखी कर रहे हो तो दुख तुम्हें भी मिलेगा। इस चीज का एहसास होना चाहिए। और इस स्टोरी से जो ये अभी मतलब ये कहानी जो वायरल हो रही है और जो ये मतलब रियल स्टोरी है, इससे उन्हें सीख लेना चाहिए कि हमेशा सच के लिए लड़ो। अगर तुम्हारे साथ वाकई में कुछ गलत हो रहा है तो जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन अगर तुम किसी को परेशान करने के लिए गलत उपयोग कर रहे हो, कानून का दुरुपयोग कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे में तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। और ये आज उनकी फैमिली के साथ हो रहा है, जिन्होंने गलत इल्जाम लगाया उस पे। वो तो चला गया, है ना, उसने सजा भी भुगती, क्योंकि उसके भी कुछ काम थे जो उसने सही नहीं किए थे, उसकी सजा उसको मिल रही है, ठीक है। मैं नहीं कहती कि मैं सही किया, ये भी नहीं कह रही हूं कि वो सही किया, कि ये नहीं है, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां थी, उसके भी जीवन की कुछ अज्ञानता थी, जिसकी वजह से उसे इस तरह से कीमत चुकानी पड़ी, है ना। लेकिन जो विपरीत, जो विपक्ष पार्टी है, उसे भी तो पलायन करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, वो भी तो चैन से अब नहीं जी पाएंगे। तो ये सबको सबक मिलना चाहिए इस स्टोरी के माध्यम से। लेकिन अब बात करते हैं आत्मज्ञान की, ठीक है। ये तो बात हो गई बाहरी चीजों की। अब बात करते हैं कि जब एक व्यक्ति इस तरह से परेशान होता है, समाज से, रिश्तों से, फैमिली से, मोह से, लालच से, ठीक है, तो जब उसका माइंड बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, जब उसे ये रास्ता, जब उसके जीवन में आगे रास्ता नहीं दिखता कि वो जिंदगी की शुरुआत या जिंदगी का जो मतलब जिंदगी का जो सफर है वो कैसे पूरा करे, कैसे तय करे, और उसको लगता है कि बस जिंदगी को रोक देना ही एक उपाय है, इसके अलावा उसे और कुछ सूझता नहीं है। तो ऐसे समय में अध्यात्म काम आता है, ठीक है। अध्यात्म हमेशा तुम्हारी बात करता है, वो कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है किसी और की वजह से हो रहा है। अध्यात्म हमेशा कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घट रही है, जो भी दुख या सुख मिल रहा है, उसके कारण सिर्फ तुम हो। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, वो व्यक्ति कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकता, ठीक है। तो हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को जो पति है किसी का, जो पत्नी है किसी की, जो किसी बंधन में बंधा हुआ है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे लालच हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मोह हो, हर उस बंधन में जहां वो फंसा हुआ है, उससे उसे निकलना ही होगा। और इसका एक ही मात्र रास्ता है, अपना ज्ञान, आत्मज्ञान। और अगर वो इस रास्ते पे नहीं आता है तो फिर ऐसी वारदातें हमेशा होती ही रहती है, कई बार हुई है, कई लोगों ने अपने जीवन का अंत किया है, ये पहली घटना नहीं है, है ना। और हर बार ऐसे ही देश, समाज, दुनिया सब जोश में आते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति उसी डिप्रेशन का शिकार होगा, फिर उसी कामना में फंस जाएगा, क्योंकि ये वृत्तियां हमारे भीतर है, इसमें कानून, समाज और दुनिया कुछ नहीं कर सकती। मतलब हमारे हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। अब इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर लालच होता है, मोह होता है, माया होता है, क्रोध होता है, जो इनका दुरुपयोग करते हैं। तो ये तो वृत्तियां हावी ही रहेंगी, इनको इस तरह से नहीं बदला जा सकता कि उसको जस्टिस मिल गया, न्याय मिल गया तो ये बदलाव आ जाएगा। अगर समाज में, दुनिया में बदलाव लाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अध्यात्म का, आत्मज्ञान का। और जो व्यक्ति इस रास्ते पे नहीं चल रहा है तो फिर उसके जीवन में चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी बदलाव नहीं लाया जा सकता।
सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर कुछ बात हो तो। नहीं, आपने सही बोला कि अध्यात्म जो है, अगर अपना ज्ञान नहीं होगा इंसान को, तो वो जो भी निर्णय लेगा वो अज्ञान से लेगा, और अज्ञान मतलब वही अहंकार हमारे ऊपर हावी रहेगा जो भी हम निर्णय लेंगे, और वो अहंकार जो भी निर्णय लेगा वो अपने आसपास के लोगों, माहौल, समय, ये सब चीजों को देख के लेगा और अपनी स्थिति को देख के लेगा। वो कभी भी सत्य को देख के निर्णय नहीं लेगा। एक चीज यहाँ मुझे अब समझ में आ रही है जो मैं बताना चाहूंगी कि देखो, जितना प्रयास उसने का किया, अगर उसे समझ होती, ज्ञान होता, उतना प्रयास अगर वो जीने के लिए करता तो वो सत्य के साथ भी रहता, और जो जिन्होंने उसके खिलाफ झूठे केस किए उनसे भी जीतता, और अपनी जिंदगी को भी आनंद से जीता, है ना। तो क्या हुआ ऐसा कि जो उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा, ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि उसने अपने बच्चे का मोह किया। ठीक है, उसका ये था कि जब उसके साले ने पैसा मांगा, जब उसकी पत्नी इस चीज के लिए झगड़ा कर रही है, उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि वो लालची लोगों के साथ घिर चुका है। ठीक है, फिर उसकी माँ से उसकी पत्नी का झगड़ा हो रहा है, मतलब उसी वक्त हमें आगाह हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। इस टाइप के लोगों के साथ रह रहे हैं, और यही अगर आत्मज्ञान होता, अध्यात्म की ओर होता, तो तुरंत व्यक्तियों को पहचान लेता है। और उस वक्त जब शुरुआत ही होती है ना, तो उस वक्त इतनी बात नहीं बढ़ती है, और उसी वक्त अगर एक्शन ले लिया जाए तो ये क्यों नहीं लिया जाता है, इसका कारण होता है मोह, है ना। एक आशा, एक उम्मीद, शायद ठीक हो जाए, शायद अब ठीक हो जाए। कई लोगों को मैंने मतलब बात करते, मेरे से काउंसलिंग करते हैं कि मैंने अपनी पत्नी के लिए ये भी कर दिया खुश रहने के लिए, ये भी कर दिया खुश रहने के लिए, लेकिन इसके बाद भी मेरी पत्नी खुश नहीं हुई। तो पहली बार ही जब तुम किसी के लिए, खुशी के लिए कुछ कर रहे हो ना, समझ जाओ कि तुम उसे खुश नहीं रख सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को खुश रख लेंगे, तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम खुश कैसे रहेंगे। और अगर हम इन चीजों से दुखी हो रहे हैं तो हमें अपने दुख को दूर करना चाहिए, ना कि किसी और को खुश करने के लिए खुद दुखी होना, है ना। ये गलती होती है, इस चीज को नहीं समझते। और जो बाकी चीजें, जैसे कि मैंने उसके वीडियो में देखा कि पैसे मांग रहा है, कानून पैसे मांग रहा है सेटलमेंट कराने के लिए कि सब कुछ सही हो जाए, केस यहीं खत्म हो जाए। वो क्यों आया? क्योंकि अभी भी उसे उम्मीद है पत्नी और बच्चे के साथ रहने की, है ना। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब करने के बाद भी वो पैसे देने के लिए तैयार रहता है कि फिर से सही हो जाए। जब सही था सब कुछ तो सही नहीं हुआ, तो अब इतना बिगड़ने के बाद सही कैसे हो सकता है ना। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है वो चलता रहे, वो सही हो जाए, है ना। ये कोशिश, ये उम्मीद हमारी जिंदगी को नर्क बना देती है ना। हमारा लालच, अरे जिंदगी छोड़ने का डिसीजन ले लिया तो हमें जॉब छोड़ने का डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? जिस जगह हमें 40 बार आना जाना हुआ, वहीं जाके हम क्यों नहीं बैठ सकते कि समर्पण है कि लो, अगर मैं गलत हूं, तुम गलत कहते हो तो करो तुम्हें जो करना है ना। डर किस बात का है? जब हम जिंदगी त्यागने से नहीं डर रहे तो जीने से क्यों डर रहे हैं? अरे ही है तो लड़के दो ना, कायरों की तरह क्यों देना जान? जैसे भगत सिंह। हाँ, लड़ो। अब ये क्रांति आई है, कुछ कानूनों में बदलाव आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर से यही होगा। ये कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है ना। सुशांत सिंह राजपूत, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने एक आखिरी रास्ता यही चुना है कि मुक्ति का एक आखिरी रास्ता यही है, जान देना, अपने आप को खत्म करना। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमें मुक्ति किससे चाहिए, कौन है जो मुक्ति की मांग कर रहा है, कौन है जो तड़प रहा है, कौन है जो बेचैन है, और उसको वाकई में क्या चाहिए। अगर हमारे जीते जी ही हमें मुक्ति मिल जाए तो कैसा रहेगा? मतलब जिस चीज से हम परेशान हैं, जो हमारा बंधन है, जो ये मैं कर रहा है कि मैं मुक्त होऊंगा, उसे चाहिए तो मुक्ति, लेकिन तरीका गलत है। अगर तरीका सही, रास्ता सही मिल जाए तो तुम्हारे जीते जी ही तुम मुक्त हो सकते हो, है ना। ये चीज हमें समझना होगा। को छोड़कर, हाँ, को मिटाकर, हाँ, अपने डर को, अपने लालच को, इन सब चीजों को समझ के
और तुम जीते जी मुक्त हो सकते हो कि जान तो जानी ही है, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है। तो हमें खुद क्यों करना, हम खुद क्या कर सकते हैं, जीने का प्रयास। जो असंभव है, जो मुश्किल है, हमें वो काम करना चाहिए। जो आसान है, ये बहुत आसान चीज है, कैसे भी चली जाती है, दुनिया में जो आए वो जाएगा। जो हो नहीं सकता जीना, तो हमें करना चाहिए, जो कठिन है। सहज रूप से रहना चाहिए। हाँ, मजा तो उसमें है कि जो हम कर नहीं पा रहे उसे कर ले। हम जी नहीं पा रहे, हमें जीना है, ये चीज, हाँ ये चीज हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मात्र सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो भी पति या पत्नी या जो भी रिश्ते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, जहां भी आपको डिप्रेशन हो रहा है और जहां भी आपका माइंड ब्लॉक हो रहा है कि अब इसके आगे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है सिर्फ अपनी के अलावा, तो एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करो जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा ज्ञान कराए, जो तुम्हारे बारे में तुम्हारी बातें करे और तुम्हें एक रास्ता दे कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की तलाश करो अगर ये वीडियो किसी के पास भी जा रहा है। और जब भी ऐसा सिचुएशन आए, उस वक्त लेने की बजाय एक बार ये डिसीजन लेना कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना है जो व्यक्ति वास्तव में जीवन को समझता है ना। उस व्यक्ति से बात करने का एक बार निर्णय लेना, उसके बाद जो हो वो बाद की बात है। पर उस वक्त ये डिसीजन लेना, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है और आज तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम अगर सर्च करोगे कि मैं अपने आप को कैसे समझूं, मैं अपना ज्ञान कैसे पाऊं, मुझे जीने का रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं जिंदगी कैसे जीऊं, तो तुम्हारे पास ऐसे वीडियो बहुत आएंगे। उनमें से चुनाव कर सकते हो, उनके वीडियो देख के एक आध बार, या उनका क्रेज देख के कि कितने लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, कैसा उनका मतलब जीवन है, किस तरीके से वो बता रहे हैं, है ना। तो एक बार उनसे संपर्क जरूर करो, उसके बाद मरना तो है ही, है ना। आखिरी उम्मीद क्यों छोड़ना, राइट, सही है ना। आखिरी टाइम पे सब कुछ करने का जब हम प्लान बनाते हैं तो एक प्लान ये भी बनाना कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो व्यक्ति तुम्हें समझ सकता है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता है, जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखा सकता है ना। चाहे ऐसी किताबें हों, चाहे ऐसे व्यक्ति हों जो इन पे काम कर रहे हैं, एक बार उनसे संपर्क जरूर करना। और हो सकता है कि जहां हमें लग रहा है कि अब कुछ रास्ता नहीं है, और उनसे बात करने के बाद हमें सही रास्ता नजर आ जाए, है ना। ये हो सकता है। तो संभावनाएं क्यों छोड़ना, आखिरी सांस तक हमें संभावनाएं, उम्मीद कायम रहती है। ठीक है, और इस पे हमें काम करना है। और मैं भी इसी चीज पे काम कर रही हूं। जो व्यक्ति किसी से बात नहीं कर पाते, अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनके जीवन की परेशानी कोई और है, तो मैं उस पे काम कर रही हूँ। जो मैं खुद अपनी जिंदगी को समझ रही हूँ और जो मुझे अनुभव हो रहे हैं, जो मेरी जिंदगी में मुझे सीख मिल रही है, समझ आ रहा है कि हमारी जिंदगी में कोई और माध्यम नहीं होता है कि हमारी जिंदगी को प्रभावित करे। हमारी जिंदगी में हमारी ही मूर्खता, हमारी ही नासमझी, हमारा ही अज्ञान होता है जो हमें ऐसा कहता है कि कोई और हमारी जिंदगी का जिम्मेदार है ना। तो उस चीज को जब हम समझ जाते हैं ना, तो फिर हमें दुनिया से शिकायत खत्म हो जाती है। और जब ये हो जाता है ना, तो फिर हम अपनी जिंदगी को अपने आनंद में जीते हैं। फिर किसी से उम्मीद नहीं रहती है कि कोई हमारे लाइफ में रहेगा तो ही हम सुखी रहेंगे। फिर हम अपनी मस्ती में जीते, अपने आनंद में जीते, और ये जैसी चीजें तो जहन में आती ही नहीं है कि ये करना भी है। फिर हम बस सहज जीते हैं। हाँ, जब मृत्यु होगी, आदि होगी, आ जाएगी। जिंदगी आसान होती है, बहुत आसान होती है। इसे हम सिर्फ इस अहंकार के कारण कठिन बना लेते हैं कि समाज में बेइज्जती हो गई, अब मुंह कैसे दिखाएंगे, है ना। केस हो गया है, अब बाहर कैसे निकलेंगे। अरे जब हमारी गलती नहीं है, जब हमने कुछ गलत किया नहीं है, तो हम डरते क्यों हैं। एकदम से बेशर्म हो जाओ इस मामले में। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे ये रोग हटा दो जीवन से, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। अच्छे रहोगे तो भी कहेंगे, बुरे रहोगे तो भी कहेंगे, 4 दिन कहेंगे, 5वें दिन चुप हो जाएंगे। लेकिन अब तुम नहीं बचे तो तुम क्या, मतलब हमारे जान की कीमत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम हैं, जान है तो जहान है। जहान के आ रहा समझ में, है ना। ये गलती नहीं करना। हमारा शरीर है, हमारी जान है तो दुनिया है।
ये दुनिया के लिए हम अपनी जान ही दे दे तो फिर क्या, ये मूर्खता कहलाती है एक तरह से। ठीक है, तो मैं अतुल को न गलत न सही ये नहीं कह सकती। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ हमारी थोड़ी सी नासमझी और थोड़ा सा ज्ञान हमारे जीवन का अंत करवा देता है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, इस चीज को समझें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो ऐसे व्यक्तियों तक जाए जो इन चीज़ों में फंसा पड़ा है, जिससे नहीं समझ में आ रहा कि उसकी ज़िंदगी कैसे होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में उलझा पड़ा है और उसे निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उन लोगों के लिए ये वीडियो एक प्रेरणादायक वीडियो है। और आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें किसी से शेयर करना चाहिए, तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अपनी बात अगर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है, जिसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक आखिरी टाइम पे एक निर्णय ये जरूर लें कि मुझे किसी से बात करना है। हो सकता है कि आपको सही रास्ता, सही दिशा मिल जाए। तो ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।